तो इसकी क्या हालत होगी देखना एक बार। सर 0 पे था, ये 10 पे था, ये 1 मीटर पर सेकंड, ये 9 मीटर पर सेकंड, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड, ये 8। कहीं जाके बच्चों देखो बेटा क्या इसकी 8 और ये 2, तो अब भी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और तेजी से चल रहा है वो आपका कम। बच्चों यू लिखा बेटा, वी नहीं है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये आ गया, पहले वाले में बेटा आपको फोर्स वाला सवाल नहीं पूछता, जब पूछा फील्ड से पूछता है। फील्ड में बच्चों कौन सी नई चीज आपने देखी थी, जो आपकी सीट वाला था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके साथ हमने अलग अलग पोर्शन किए थे। इसके एक दो लाइन पर लिखते हैं बच्चों। ऐसा तो ये सेम कहानियां पहले ग्रेविटेशन में पढ़े थे, लेकिन जो बच्चे नए हों वो नहीं जाने, थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखवाता हूँ। एक लाइन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगेंस्ट को अंडरलाइन करो बेटा। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड in bringing a charge from infinity to a given point, ब्रैकेट में यहाँ बी लिख लो बेटा, to a given point, ब्रैकेट में बी लिख लो पॉइंट के। बस इसकी डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। नीचे एक पॉइंट और लिखते हैं। ऐसे मैंने आपको पहले बोला था बेटा, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइन होता है। इसलिए वजह स्प्रिंग में हमने पढ़ा, ग्रेविटी में हमने पढ़ा, और यहाँ भी हम पढ़ते हैं। जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी हम बात करें। नीचे एक बार लिख लो, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड। बच्चों आप यहां से Q2 का बेटा इनफाइनाइट, अब यहां देखना अच्छे से बच्चों, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड। बच्चों सीधी सीधी आपकी कहानी बन जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया। इसका एक बात और क्लियर हो जाएगा बेटा, जब भी क्लोज लूप में वर्क आप करोगे तो या पोटेंशियल एनर्जी चेंज आप निकालो 0 आ जाएगी। याद है क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी आ गई थी, यदि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, क्लोज लूप में वर्क क्या बनता था, 0 उसका, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 ऐसा बोल सकते हैं। देखो बेटा एक बार, बच्चों एक चार्ज मेरे पास ए पॉइंट पे Q1 रखा हुआ है, और यहां से बेटे R दूरी के ऊपर एक पॉइंट B है। इनफाइनाइट से कोई दूसरा चार्ज लेके आना बेटा Q2, और आपको यहां ले, अच्छे सुनते रहना बात को, मैं धीरे धीरे इसको कन्फिग्रेशन में चेंज करूंगा। बच्चा मुझसे अलग अलग क्वेश्चन, थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग करते बेटा। पहले मुझे ऐसा बच्चा पूछता है, सर ये Q1 कहां से आया। बच्चों थोड़ी देर में आपको जनरलाइज कर दूंगा, सारे ही चार्ज इनफाइनाइट से आए हैं, तो Q1 के लिए आपने क्यों नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि बेटा देखो ऐसा मान लिया मैंने, खाली बोर्ड जो अपना एक पूरा एक एरिया है, पूरा अर्थ मान लेते हैं एक बार। छोटी सी बात, जब पहली बार Q1 इनफाइनाइट से यहाँ आया ना बेटा, कोई रिपल्सन करने वाला नहीं था, कोई फील्ड नहीं था, कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, चुपचाप आ गया रख दिया है। लेकिन जब दूसरा चार्ज आप लेके आओगे ना बेटा, तो इसका फील्ड भी होगा, फील्ड होगा तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज सिंपल रखा, दूसरा लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए आपको सोल्व कर रहा हूं। देखो बच्चा हमने क्या बोला, सर पोटेंशियल एनर्जी जो आपने बताया इट इज अगेंस्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसा लिख देता हूं बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटे उसके माइनस वर्क डन के बराबर डेल्टा यू है। सही है क्या, अगेंस्ट मैंने अंडरलाइन किया था आपको माइनस, सर अगेंस्ट दिखेगा भी सही। सर ये पॉजिटिव चार्ज है, सर पॉजिटिव क्यों मान रहे हो बेटा, इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा थोड़ी देर में। ऐसे मैं Q1 को टेस्ट करने के लिए पहले पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता, यदि बच्चों ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो आपका क्या होता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अपोजिट आना पड़ता, इसको अलग से फोर्स देनी पड़ती है, मैं धक्का देना पड़ता, बाहर से काम करना पड़ता। तो बच्चों जब भी आपको ये पहले डिफाइन कर चुका है बेटा, जब भी आपको डेल्टा यू बोलता है तो आएगा बेटा माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या इसी चीज का ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सही है क्या, ये पहले भी बात हमने पढ़ी है, दोबारा फिर बता रहा हूं। जब भी आपको वर्क पूछता बच्चों, बड़े खतरनाक सवाल बनाऊंगा आज मैं, जब भी आपको वर्क पूछेगा आप सिर्फ 2 चीज पे ध्यान देंगे, सर पहले वाला और बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो, उसका एक सरल फॉर्मूला भी बन जाएगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क बोलता है तो बेटा सीधा डेल्टा यू आंसर है, और यदि बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क किया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया, फिर बच्चों आपको माइनस ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या लिखा जाता है बच्चों, मैं 1 और 2 की फॉर्म में ना लिख के लिखता हूं बच्चों, हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता। सही है क्या, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, मैं इस वाले तरीके से सोल्व करता हूं, यहां से सोल्व कर रहा हूं। यदि बच्चा आपको निकालना, हमने खुद ही बोला सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता था, F डॉट डी आर,
इंटीग्रेशन। सर हमने ये वर्क नहीं पढ़ा, हमने कौन सा वर्क पढ़ा था बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों अब मेरे पास कैसी फोर्स है, सर फोर्स तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग दूरी है, तो वेरिएबल फोर्स सर मुझे बच्चों डी आर लेके इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। कहां से करना पड़ा सर, इनफाइनाइट से आए और आप कहां तक आ गए, आर दूरी तक आए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, के क्यू वन क्यू टू, यदि कहीं आर दूरी पे है तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेट कर दिया बेटा इनफाइनाइट से आर। बच्चों के आपका कांस्टेंट है, क्यू वन क्यू टू आपका कांस्टेंट है बेटा, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा लिख रहा हूं -1 बाई आर। डेंजरस काम कर दिया क्या मैंने, अरे आप जानते हो क्या ऐसा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई आर। कैसे किया, आर पावर -2 है +1 ऐसे किया हुआ है ना। देखो बच्चों दोबारा अच्छे से बेटा, सर के क्यू वन क्यू टू का ऐसा ही आप रख लो। सर आप जब भी लिमिट लगाते हो तो माइनस भी बाहर कर लिया बेटा एक बार मैंने, तो अपर लिमिट 1 बाई आर -1 बाई इनफाइनाइट। बेटा 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0 है, हमें सोल्व ही नहीं करना। तो अपने पास वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। सर क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया, नहीं, हमने क्या निकाला बच्चों, ये वर्क निकाला। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हमने क्या बोला था, माइनस ऑफ दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। अरे सही है क्या बच्चों, आपको मैं R1 R2 की फॉर्म में फॉर्मूला नहीं याद करवा रहा, नहीं आपको करना है। यदि कोई कहीं भी दो चार्ज आपके रखे हुए हैं, उनके बीच में सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। सही है क्या, दिमाग में बिठा लेना। सर यार मास्टर जब तू ग्रेविटेशन पढ़ाता रहा माइनस अलग से बताता रहा, माइनस लगा लो, यहां क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बच्चा वहां पे फिक्स मास थे, दोनों पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स थी। यहां कैसी फोर्स है बेटा, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी, इसलिए फिक्स में माइनस नहीं बताता, स्टार पॉइंट जरूर लिखवा दूंगा। आपको चार्ज को हमेशा आपके साइन के साथ पुट करना है। यदि बच्चों मैं बोलता दोनों पॉजिटिव हैं तो सब पॉजिटिव आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज है। यदि मैं बोलता बच्चों दोनों आपके नेगेटिव हैं तब भी आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यदि बच्चों एक प्लस और एक माइनस क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हाँ वहां नेगेटिव आता भी था अट्रैक्शन में, यहां भी वही आएगा। सही है क्या, एक दो लाइन आप ये बनाओ बेटा, नीचे स्टार पॉइंट में लिखवाता हूं। अरे आप R1 R2 की फॉर्म में नहीं याद करना, मैं कैसे भी बढ़िया सवाल इसी से करूंगा। दो चार बच्चों इस बात को आपने अच्छे से ध्यान दिया हुआ मेरे ख्याल से, है ना। अगेंस्ट है बच्चों, यदि कंजर्वेटिव फोर्स माइनस साइन के साथ आएगा बेटा, और एक्सटर्नल का वर्क डन पूछा तो डायरेक्ट डेल्टा यू आएगा। बच्चों U1 U2 ना मैंने बोला ना आपको बोलना, के Q1 Q2 बाई आर फॉर्मूला बना है, और बच्चों आपका ये U फाइनल इनिशियल की फॉर्म में लिखा है। पता नहीं वर्क पावर में सवाल याद है, चेन लटकने वाला, उल्टी चेन कर दो सीधी कर दो, वो इससे बनते थे वर्क के फॉर्मूला, डायरेक्ट नहीं होता था उसका फॉर्मूला। एक दो पॉइंट नीचे लिखेंगे, बना बच्चों आपने यहां तक, नीचे एक दो पॉइंट आप लिखो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये मत बोलना कंपोनेंट ले लूंगा सर थोड़ी देर बाद, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों नीचे स्टार का एक लाइन और लिखो, यूज Q1 एंड Q2 विद साइन, यूज Q1 एंड Q2 विद साइन। बच्चों आपको साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है बेटा। बच्चों इसमें बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कैसा रहेगा, पहले सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। बच्चों यदि 2 पॉइंट है तो आपको 2 पॉइंट का तो आपका फॉर्मूला जान ही लिया, के Q1 Q2 बाई आर। यदि ऐसा कोई बोलता बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम, बच्चों एक बार ऐसा मैंने ग्रेविटेशन में भी लिखा था, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिया था, अब अच्छे समझा रहा हूं। बच्चों एक की बजाय चार्ज आपका Q1 Q2 और Q3 अलग अलग ऐसे रखे हुए हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे बेटा। इसकी मान लो कुछ भी आपकी R1 है, इसकी मान लो बेटे R2 और इसकी मान लो बच्चों R3, ऐसे जानबूझ के अलग अलग सा लिया है मैंने। 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, 5 कुछ भी हो बच्चों। फिर आपको जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है तो आपको पहले बच्चों पेयरिंग करनी पड़ेगी, पहले आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग में सबसे पहली चीज आप सीखो बेटा, सर नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे। बच्चों नंबर ऑफ पेयर बनते हैं हमेशा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। जैसे बच्चों 3 चार्ज अपने पास तो कितने बन जाएंगे सर, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, सर 3 आपके बन जाएंगे। यदि बच्चों अपने पास यहाँ 4 चार्जेस होते बेटा, 4 चार्ज होते तो हम क्या बनाते हैं सर, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। होने को तो मैं 6 चार्ज का ही बना सकता हूँ, लेकिन 3 और 4 पूछता हूँ। बेटा पेयरिंग कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ देखो बच्चों, जैसे मैं 3 की बनाता कैसे बनाता सर, आप 1 से स्टार्ट करते, 1 के साथ 2b, 1 के साथ 3b, ऐसे में बनाता बच्चों। 1 से स्टार्ट किया सर, 1 के साथ 1b, अरे r की वैल्यू 0, वो बात नहीं करना ना। 1 के साथ 2 बेटा, 1 के साथ 3, फिर 2 से करता मैं सर, 2 के साथ 1 सर आ चुका है, 2 के साथ 3, सही है क्या, 2 के साथ 1, चलो लिख देता हूं एक बार, 2 के साथ 1 सर आ चुका। पेयरिंग की बात करें 2 के साथ 3 फिर 3 से करो
सर 3 के साथ 1 वो भी आ चुका, कितना बन जाएगा 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 3 ऐसे बनेगा। दोबारा देखो बच्चों, यदि अपने पास बेटा 4 चार्ज होते, 4 चार्ज होते मैं कैसे बनाता सर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, छोड़ दो अब सर 2 के साथ स्टार्ट करो। मैं ऐसे करता 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 लिखूँ ना, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। सर ये तो सेम हो गए, हटा दो सर, ये कहीं मैच किया नहीं किया। फिर देखो बेटा आप 3 के साथ, सर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं आएगा, 3 के साथ 4। सर ये तो सेम मैच कर रहा, हटा दो। 3 के साथ 1 भी मैच कर रहा, हटा दो। सेम कहानी में 4 के साथ करता बेटा, 4 होता तो 4 के साथ 1 सर मैच कर रहा है, 4 के साथ 2 सर ये मैच कर रहा है, समझेगा बात को, लिख देता हूँ चलो मैं 4 1 4 2 और 4 3। बच्चों देखो सारे मैचिंग आ गए बेटा, लास्ट वाले में हमेशा मैच आएगा 4 और 1 का भी और ये भी। बच्चों अपने पास ये पेयर बन जाते 1 2 3 4 और 5 6, सही है क्या बच्चों? पेयरिंग बना देते, आपने आप आंसर, जैसे मुझे यहाँ करना होता सर 3 चार्ज का, आप ये बताओ 1 और 2 का ये लिखा हो बेटे, 1 और 2 का बनाओ, 1 और 3 का। तो मैं कैसे बताता हूँ 1 और 2 का, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R1। फिर बोलता बेटे 1 और 3 का बनाओ, तो कैसे बनाता बेटा 1 और 3 का, के Q1 Q3 डिवाइड बाई R2, जो भी लिखा हुआ है। ये नहीं बोलता बेटे 2 और 3 का बनाओ, ये 2 और ये 3, तो के Q2 Q3 डिवाइड बाई R3। बात सही है क्या? इसके अच्छे सवाल बनाता हूँ, चलो ऐसे ही मैं आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों 5 चार्ज हुए तो मैं कैसे बनाता बेटा आराम से, सर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5। 2 के साथ 1 कैंसिल कर दो, 2 के साथ 2 होगा नहीं, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 5। अभी तक मैच नहीं हुआ सर। 3 के साथ 1 लिख तो दूं, लेकिन ऊपर कट गया। 3 के साथ 2 सर ऊपर वाला लिखा हुआ, 3 के साथ 3 आएगा नहीं, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5, सही है क्या बच्चों? ऐसे चलते रहोगे ऐसे बेटा। 4 पे करो तो सर 4 से 1 कैंसिल हो गया, 4 2 भी आ गया सर, 4 3 ऊपर लिखा हुआ, 4 4 आएगा नहीं, 4 5 आ गया। बच्चों देखो अपने आप यहाँ कितना 1 कैंसिल था, 2 थे 3 था, अगला अपने आप पूरी कैंसिल आएगी लाइन। तो पेयरिंग आपकी एक्चुअली यहाँ पूरी हो चुकी है, ये और ये, सही है क्या? आपको पेयरिंग ऐसे बनानी है, उसको आप बनाओ। मैं 1-2 अच्छा क्वेश्चन पे बनाता हूँ किस टाइप से सवाल बनते हैं। एक आसान क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ पहले, वो थोड़ा सा अच्छा हुआ आप करना खुद ही। बना बच्चों आपने? बच्चों आप अच्छे सुनना बेटा, सवाल में क्या बोल रहा है, यदि उसको एक्सटर्नल बोलना होगा ना बच्चों, यदि आपसे डेल्टा यू लिखवाएगा तो बोलेगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यदि कुछ नहीं बोला फाइंड आउट वर्क डन, इसका मतलब बच्चों आपसे कंजर्वेटिव फोर्स का ही पूछ रहा है, सही है क्या? एक्सटर्नल बोलना होगा तो बच्चों डेल्टा यू आंसर आएगा, और ये बच्चा कंजर्वेटिव फोर्स का होगा तो माइनस डेल्टा यू आएगा, तो उल्टा हो जाएगा यू इनिशियल माइनस। ऐसे ऑप्शन होते हैं इसके, माइनस लगा के बिना माइनस के। फाइंड आउट लिखो बेटे एक बार, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, find out amount of work done by external agent if charges at B and C, if charges at B and C exchanged their position, exchanged their position as shown in figure। बच्चों सवाल मैं कराऊंगा, अच्छे से स्टेप वाइज मेरा सुनना पहले आप बच्चों। कंसेप्ट अच्छे से एक बार पकड़ के बेटा, आपसे कुछ भी पूछता रहे आप आंसर करोगे। बच्चों हमने क्या किया, इस सवाल का ना कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है बच्चों। मैंने मेरे से सवाल ऐसा पूछता बच्चा, सर ये क्यों सिखाया आपने? आपने वर्क सिखा दिया, कंपाउंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान दे काम, इसकी क्या जरूरत है? इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी बच्चों? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप डायरेक्ट आप ऐसा नहीं बताते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे चेन वाले में होता है ना बेटा, वर्क पावर में चेन मोटी पतली को उल्टा कर दिया क्या वर्क, ऐसी कुछ कहानी है। तो बच्चों अपने को सोचना पड़ा, क्या बोला एक्सटर्नल एजेंट, इसको अंडरलाइन आप करो बेटा। तो पहली बार आपको ये बताना चाहिए सर एक्सटर्नल एजेंट जब भी वर्क करता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, और डेल्टा यू माने क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। सर ये वाली कंडीशन आपकी फाइनल है और यहाँ वाली बेटा इनिशियल, सही है क्या बच्चों? कितने चार्ज है बेटा, ये 3 चार्ज सिस्टम है। मैं उसका अच्छे से पेयरिंग बनाता हूँ, अलग अलग बच्चों बना रहा हूँ बेटा। मैं पहले यू इनिशियल बनाता हूँ। यू इनिशियल क्या आ जाएगी सर, यू ए से बी की, सर यू बी सी की और यू सी ए की, सही है क्या? देखो बच्चों अच्छे सुनते रहना बेटा। ए बी देखो आप, सर ए ये पॉजिटिव और ये माइनस, तो माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, सही क्या? बी से सी का देखो बेटा, माइनस 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए। बच्चों ए से सी का आप देखो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a।
बच्चों ये कैंसिल कर दिया, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, मेरे ख्याल से बच्चों ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हो जाए, क्या बन जाएगा आंसर आपका -2k² डिवाइड बाई ए। सही है क्या? आसान भी है। ये देखो बेटा दोबारा, सर यू फाइनल आप बनाओ, क्या पेयरिंग में कोई फर्क पड़ रहा? नहीं। अरे पेयरिंग में कोई फर्क पड़ा नहीं, हमने 3 चार्ज तो अब भी 3 ही है, बोले सेम पेयरिंग अब भी बनेगी। अब ये मत बोलना सर ऐसे लिख दो ना, ए से सी, सी से बी, ए से बी, तब भी वही बात है। अरे तब भी वही बात हम आपको बता रहे बेटा, U12 या U21 में पेयरिंग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। दोबारा देखो सर, आपने बोला ए से बी, ये ए और ये बी, एक प्लस और एक माइनस k² डिवाइड बाई 2a। बी से सी देखना बेटा -2k² डिवाइड बाई ए। बेटा फिर देखो आप ए से बी, बी से सी देख लिया आपने, तो आ गया बच्चों सी से ए प्लस 2k² डिवाइड बाई ए। सही क्या बच्चों? सर ये सेम टाइप की चीजें कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया इस टाइप से। बच्चों अब अपने पास सवाल पहले लिखा था मैंने, क्या निकालना है? एक्सटर्नल, तो क्या आएगा? यू फाइनल माइनस इनिशियल। सर एक्सटर्नल का वर्क क्या आ जाएगा? यू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब दिस डिवाइड बाय, या माइनस आपका लगा दिया बेटा, फॉर्मूले से माइनस है, और ये भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका 2k² डिवाइड बाई ए। सर ये आपका हाफ है, पॉजिटिव हो गया बेटा अभी, एक्चुअली ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका 2 और ये हाफ का, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा? +3/2 k² डिवाइड बाई ए। देखो बच्चा सही किया मैंने, ये 1/2 बेटा, प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा प्लस। सुनो बच्चों एक बार अच्छे से, आपको मैं समझाया बच्चों ये बातें भी। जब भी वो इनमें ऐसा पूछता है सवाल को, अच्छा आदमी तो पता कैसे पूछता है, स्टेबिलिटी से जोड़ता है चीजों को, कि आपके पास 2 कन्फिग्रेशन है, इन 2 में से कौन सी कन्फिग्रेशन स्टेबल है? इन 2 में से कौन सी कन्फिग्रेशन आपकी स्टेबल है? सर जैसे आपने क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल का वर्क, यू फाइनल की वैल्यू क्या ज्यादा, तभी तो प्लस आया है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उसका क्या होती है बच्चों? अनस्टेबल। याद है क्या आपको? और सब भूल जाओ तो ऐसे आप बनाते रहे, ऐसे ऐसे करके, एक कटोरा ऐसे कर लो, एक कटोरा ऐसे कर लो। जब ये बना सर नीचे है, नीचे माने मिनिमम पोटेंशियल में स्टेबल था, और यहाँ क्या था? अनस्टेबल था, ज्यादा पोटेंशियल में अनस्टेबल था। सेम कहानी सर, यू फाइनल की वैल्यू क्या आई? ज्यादा, यू फाइनल ज्यादा मतलब फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये अनस्टेबल है। यदि आप ऐसे बना भी देते ना, अपने आप ही ऐसा ही बनता वापिस। समझे क्या? इसलिए मुझे बाहर से वर्क करना पड़ा। नीचे एक लाइन लिखवा रहा हूं बच्चों, यदि आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वो कंपेरेटिवली उसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से कम है। सही है क्या? बनाओ शाबाश। अगला सवाल आप करना, आपको अच्छा अंदाजा लगेगा। बच्चों में पोटेंशियल एनर्जी आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं। पोटेंशियल सिर्फ ऐसे बताऊंगा, डिवाइड बाई चार्ज कर लो। जैसे फील्ड में बताया था ना, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकाल रहे निकाल लो, वो जिस पॉइंट पे आपको फील्ड बनाना उस पॉइंट के चार्ज को डिवाइड कर लो। सेम कहानी यहां भी बनती है। यूनिट बताने की जरूरत नहीं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी होती है और एनर्जी यूनिट जूल होती है। एक्सटर्नल को आपने अंडरलाइन किया होगा सवाल में, है ना? ऐसे खाली खड़ा हूं समझा रहा हूं। ये पेयरिंग क्यों बनानी पड़ी आपको, लॉजिक समझ में? पेयरिंग क्यों बनानी पड़ रही है, बेसिक कंसेप्ट से आप समझना। अब जब मान लो 4 चार्ज आपको जमाने हैं, आपको एक स्क्वायर बनाना है Q1 Q2 इस फॉर्म में, तो क्या हुआ होगा? पहला चार्ज इनफाइनाइट कैसे लेके आए? इनफाइनाइट से लेके आए होंगे। पहला चार्ज इनफाइनाइट से आया, कोई रिपल्सन ने रख दिया, ये पेयर कैसे बना समझा ना बेटा। सेकंड चार्ज आया तो उसको ये रिपल करने वाला था, तो 1 था ये 2, तो क्या आ जाएगा? एक पेयर बन गया U12, दोनों रखे हुए हैं। तीसरा चार्ज आया Q3, उसको ये भी रिपेल करता है और ये भी करता है, तो आ जाएगा बेटा इसका 3 का कारण 1 से भी और 3 का 2 से भी। ऐसे पेयरिंग बनती है। जब फोर्थ वाला आया तो तीनों रखे हुए हैं, तीनों कारण आपका रिपल्सन है। ऐसे जम के कन्फिग्रेशन ऐसे बने हुए बेटा, एक साथ रखे नहीं मिले होंगे ना। इसी टाइप का सवाल है, फटाफट आप सोल्व करोगे। आपको पेयर बनाना, 4 चार्ज वाला दूंगा तो पेयर आपको मैं बना दूंगा, उसके बाद वैल्यू आपको पुट करनी है। लिखो शाबाश एक बार। फाइंड आउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ configuration of charges changes from 1 to 2. If configuration of charges changes from 1 to 2, बच्चों ऐसा कुछ बना हुआ है। पहले आपके पास ये 1 नंबर की कन्फिग्रेशन है बच्चों, आपके पास चार्ज का मैं नंबर दे देता हूं, ये A है बेटा, ये आपका B है और ये C और D, इस टाइप से स्क्वायर में बना हुआ है। साइड आपकी A है, ये पहली कन्फिग्रेशन आपके पास है। सेकंड हमने क्या किया, इसको बच्चों से सर्कल में जमा दिया। सर्कल की रेडियस भी R है, सर्कल की रेडियस भी बच्चों आपकी यहाँ A थी तो यहाँ भी A है,
यहाँ चार्ज हमने बना दिया बेटे -2q, यहाँ बना दिया बेटे +q, और यहाँ बना दिया हमने बेटे -q, और यहाँ बना दिया बच्चों +2q। ऐसे हमने चार्ज को चेंज किया है। कहीं भी कुछ भी हो, बस आप जो चार्ज का नाम यहाँ रखा ना वहाँ भी वही रख लेना बेटे, क्योंकि आपका चेंज तो वही हुआ है। पेयरिंग आप उसी हिसाब से करना। तो आप लिख लो बच्चों, ये आपका क्यू कहाँ था, ए, तो ए यहाँ बना दिया एक्चुअली आपने 1 चार्ज या ए चार्ज। 2q कहाँ बेटा, ये आपने बी बना दिया। -2q कहाँ है बच्चों, ये आपका डी है और ये आपका सी है। ऐसा आपने जमा दिया है बच्चों। पेयरिंग में बना देता हूँ एक बार। आपको क्या पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पूछा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का पूछा, तो -Δu आएगा, दैट इज माइनस ऑफ u फाइनल माइनस इनिशियल। आंसर आएगा सर u इनिशियल माइनस u फाइनल। सही है क्या बच्चों? ये वाली कंडीशन आपकी इनिशियल कंडीशन है बेटा 1 जो लिखा हुआ है, ये वाली आपकी फाइनल कंडीशन है। बच्चों यदि आप u इनिशियल यहाँ बनाओगे, क्या क्या पेयर बन जाएगा सर, a से b का, a से, देखो बच्चों कैसे बना रहा मैं, अब ऐसे बनाऊंगा मैं, a से b का, a से c का और a से d का, a वाले खत्म। फिर बेटा किससे बनाऊंगा, b से। सर b से a का बना हुआ है, सर b से b का बनेगा, नहीं बनेगा। b से c का, हाँ सर ये नहीं बना हुआ, तो क्या बन जाएगा बेटा, b से c का। बच्चों b से d का नहीं बना हुआ, सर b से d का। सही है क्या? फिर बच्चों c से शुरू करते बेटा। सर c से a का बना हुआ है, c से b का बना हुआ है, c से c का नहीं बनेगा, c से d का, बाकी आखिरी वाला d वाला सब कैंसिल। सोल्व करो। बच्चों आप अच्छे से जोड़ देख लेना बेटे एक बार, है ना। देखो बच्चों वैल्यू मैच करके देखो, ये कैंसल, ये 2 से 2, 2 से 2 क्या बन जाएगा, -2k² डिवाइड बाई a, और ये -2 डिवाइड बाई √2 k² बाई a। k² बाई a को बाहर ले लेना, -2 और -√2। देखो दोबारा कौन सा बोलो, 4th नंबर पर k 2q and 2q। ये बोलो ऊपर से बोलो किसका है,
ये इसकी है, ये इसकी है, ये बी से सी में, बी से सी में, हाँ ठीक है ना, आएगा 2। अब देख लेना भाई, बनाओ, देखो आप बनाओ अपने, है ना, वो भी देख लेना बच्चों। ये देख लेना बेटा, अब डिस्टेंशियल 2a बनेगा, ठीक है 2a, लेकिन यहाँ भी और रूट बनेगा, a और a है तो रूट 2a। वो समझ गए, आप कन्फिगरेशन चेंज करें, आप बात समझ गए वो शायद। आपको ये ध्यान देना बस कि पेयरिंग कैसे बनेगी वो आप समझ गए बेटा। 1 से स्टार्ट करेंगे, बनने लग जाएगी। सेकंड चीज़ आपको देखना बेटा, चार्ज को प्लस माइनस के साथ पुट करना। 2 चीज़ें, जब भी कोई भी उटपटांग सवाल आएगा बच्चों तो आप सीधा पोटेंशियल इनिशियल फाइनल निकाल लो। डिफरेंस आप लोग डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल तो एक्सटर्नल का वर्क है, और बच्चों आप उल्टा लिया, माइनस लगा के लिया तो बच्चों आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूरा। ये रेडियस से ही है बेटा, हाँ ये यहाँ पूरा का मतलब तो डायमीटर हो जाएगा, ये a है और 2a हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट 2a, रेडियस a है सर्कल की। वो जो आप वैल्यू पुट करना है बेटा, पेयर बना के मैंने सिर्फ वैल्यू दिखाने देगा। आप आसान चीज़ है, 4 वाला नहीं पूछता, 3 वाला। सर आपको ये बता बेटा, वहाँ 4 वाला ग्रेविटेशन मैंने करवाया था, बोला था मैंने आपको कि इलेक्ट्रोस्टैट में समझा रहा हूँ पेयरिंग क्यों बनी है, कहाँ से आया। पहले चार्ज प्रेजेंट होता है इसलिए आया बेटा। इसकी एक अच्छी सी एप्लीकेशन है बेटा, उसको आपको एक अच्छे से फॉर्म में समझा रहा। पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन यूज यहाँ कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिकल सवाल भी है। अरे बना लिया हो या आप बना लेना यार, जैसे भी आप पेयरिंग कर लो। टॉपिक आगे लिखो बच्चों, टॉपिक तो ऐसे ही मैं बना के लिखवा रहा, एक्चुअली तो क्वेश्चन है सीधा वो, लेकिन मैं आपको टॉपिक बनाए सिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छा लग जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ब्रैकेट में r0। और ये तो तुम बना लेना अपने, अभी इतनी बड़ी कहानी है नहीं, है ना बच्चों। 2 अलग अलग संभावनाएं बनती है बेटा। ये क्या करेगा, अब एक चार्ज का दूसरे चार्ज की तरफ फायर करेगा, कितनी दूर तक उसके पास जा सकता है वो वाली कहानी। देखो एक बार हमने बोला बेटा, एक यहाँ पे चार्ज है, Q चार्ज है, प्लस चार्ज, और ये फिक्स चार्ज है, ये ऐसा फिक्स चार्ज है। आपने सामने से भी बेटे एक सेम पॉजिटिव चार्ज को एस की तरफ थ्रो किया वेलोसिटी v के साथ। बच्चे इसको मैं लिख रहा हूँ अलग से, थ्रो किया, फायर किया, एक्चुअली ऐसे है। तो बोलता है क्योंकि मैं जानता बट इसकी तरफ फेंकोगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव होती आगे जा रहा v के साथ, इस साइड फोर्स हो तो बच्चों रिटार्डेशन कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। और रुकिया क्या बच्चा, एक्चुअली ऐसे ऐसे आगे जाएगा और वापिस ऐसे आ जाएगा। जहां तक ये जा पाएगा ना बेटा मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच में, उसको हमने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसी कंडीशन बोला मैंने, फिक्स बोला बच्चों। फिक्स बोलना मतलब वहां चार्ज आपने पकड़ा हुआ है। फिक्स बोलना मतलब बच्चों यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स यदि होगी तो बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते। दोबारा याद करो ये लाइन बच्चों, आपको मैं समझाता था ऐसे भी एनएलएम की स्टार्टिंग में। यदि बच्चों कहीं एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है तो वहां पे आपका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि बच्चों ने फिक्स किया, कहीं से पकड़ा हुआ, रोका हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई, वहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। एक बात तो ये हुई। क्या बच्चों यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी है बेटा? बच्चों क्या है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन, ऐसी कोई बात हमने नहीं किया है। यदि बच्चों आपके पास नॉन कंजर्वेटिव नहीं तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहां से फायर किया 1 पोजीशन से और 2 तक आप गए हो, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी 1 पॉइंट के पास, पोटेंशियल एनर्जी 1 पॉइंट पे। और दोबारा देखेंगे बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 पे, और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आपकी, अच्छे सुनते रहे ना बच्चों, 2 पे। सर 1 पे मां से मतलब 1 के ऊपर क्या आ जाएगी, हाफ mv²। पोटेंशियल 1 पे, सर 1 पे पोटेंशियल 0 है। ऐसा क्यों आप बोल रहे हो बेटा? यदि मुझे कोई बोल देता नहीं यहां से इस चार्ज के बीच में पहले डिस्टेंस 2r है तो इसके कारण मुझे पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ती। लेकिन देखो बच्चा, मैंने 1 के और प्लस q चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दिया, तो मैंने कहा बोला फायर्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं दूर से मैंने फेंका है ना, लिख भी देता फायर्ड फ्रॉम इनफाइनाइट, ऐसे मैं बोल भी देता बेटा। यदि मैं बोलता यहाँ और यहाँ के बीच में दूरी की हो ना तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ती। दोबारा देखो सर, यहाँ जब ये जाएगा तो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा कुछ टाइम के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या 0, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्या, यहाँ डिस्टेंस अब गिवन है प्लस q स्क्वायर डिवाइड बाई r0। सही लिखा बच्चा मैंने? बेटा आप इसको निकालो, जैसे वैल्यू आपको बनाना चाहते हो। अब क्या चाहते थे, r0, तो r0 को लिया इस साइड 2k q स्क्वायर डिवाइड बाई mv², सब कुछ गिवन होगा। आगे सुनना अच्छे से बात को। एक संभावना कौन सी, सामने वाला चार्ज फिक्सर रुका हुआ, आपने फायर किया वापिस आ गया।
मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पकड़ा हुआ सर बाहर से फोर्स लगाई है। दोबारा सुनो, वही चार्ज क्यू चार्ज आपने सेम ऐसे ही फायर किया, फिर लिख रहा बेटा मैं फायर्ड है फ्रॉम इनफाइनाइट, सही है, फायर इनफाइनाइट से आपने किया सर, इसने आपने वेलोसिटी v से फायर किया और मास आपका m है, सही, काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है। सामने एक चार्ज रखा बेटा q, फ्री है बच्चों, ये फिक्स नहीं है बच्चों, ये फ्री है, फिक्स नहीं है। फिर बोलता है आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस आप बनाओ आर नोट आपको, देखो क्या होगा, संभालो समझना बच्चों। सर ये इसके पास जाने लगेगा तो रिपल्सिव फोर्स एम वी है, आगे जाए, काइनेटिक एनर्जी आगे जाएगा सर, लेकिन जब इसके पास आने लग जाए ना रिपल्सिव फोर्स लगने लगे, कैसी फोर्स लगेगी? इस चार्ज ऐसे खड़ा हुआ, इस चार्ज के ऊपर यहाँ पॉजिटिव, ये ऐसी रिपल्सिव फोर्स आगे, सर ये भी आगे जाने लग जाएगा। वो फोर्स इसके लिए एक्सेलरेशन, अच्छा सुंदर है ना बेटा, ये जीरो वेलोसिटी, ये 10 मीटर पर सेकेंड, सही। थोड़ा सा आगे गया बच्चों, मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद बच्चों अपने पास फोर्स आने लग गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सर वहां क्यों नहीं लग रही थी? और आपने पढ़ा हुआ इनफाइनाइट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इनफाइनाइट पे जीरो, तो इसलिए बच्चों में बोल रहा हूं यहाँ पे फोर्स लगी, कैसी फोर्स लगेगी? इक्वल और अपोजिट। सर इक्वल अपोजिट माने इसके ऊपर तो यहाँ लगेगी, इसके ऊपर ऐसी लगेगी, सही है क्या? इस चार्ज के लिए वो एक्सेलरेशन है बेटा, इस चार्ज के लिए वो रिटार्डेशन है। तो इसकी क्या हालत होगी देखना एक बार, सर 0 पे था, ये 10 पे था, ये 1 मीटर पर सेकंड, ये 9 मीटर पर सेकंड, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड, ये 8। कहीं जाके बच्चों देखो बेटा क्या इसकी 8 और ये 2, तो अब भी डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, ये तेजी से चल रहा है वो आपका कम। सर ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर, अब भी डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी बच्चों। ये भी 5, ये भी 5, क्या आप डिस्टेंस चेंज हो पाएगी? नहीं। समझेगा बात को? तो बच्चों कब आपकी कंडीशन में क्या समझाना चाह रहा हूं सर, फाइनल जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो जो डिस्टेंस होगी बच्चों उसी को क्या बोला हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बच्चों यहां मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा सकता हूं बच्चों? क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? हमने फ्री छोड़ा हुआ, हमने किसी को रोका नहीं हुआ, सही। क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगे? हाँ लगेगा। दोबारा देखो बेटा, सर शुरुआत में आपने लिखा है काइनेटिक एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 1, और बेटे काइनेटिक एनर्जी 2 और पोटेंशियल एनर्जी 2। अच्छे सुनते रहना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का मास एम ले लिया बेटा ना, पोटेंशियल इनफाइनाइट पे 0 है, काइनेटिक बाद में हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर, दोनों चलेंगे। सर पोटेंशियल क्या आ जाएगी फिर? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सर अपने को जब दोनों चीज अननोन आ गई, V1 और V2 दोनों ही अननोन है, फिर क्या करना पड़ेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? देखना एक बार, मोमेंटम कंजर्वेशन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल, इनिशियल मोमेंटम और बच्चों फाइनल मोमेंटम कैसा बन जाएगा? सर पहले mv था, फिर mv1 mv1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा v इज इक्वल टू 2v1, या v1 की वैल्यू आ गई v डिवाइड बाई 2। मेरे ख्याल से आंसर बन गया, समझ भी गए होगे। हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम v बाई 2 स्क्वायर इंटू 2 भी कर देता हूं बेटा मैं, और के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर नोट। बच्चों कितना बन जाएगा? सर ये m, चलो m कैंसिल नहीं करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, सर ये हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये आपका मल्टीप्लाई, तो ऐसा बन जाएगा मेरे ख्याल से हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा कुछ। अरे सही है क्या? ये 1/4 की फॉर्म में आ गया बेटा। अब आंसर देखो क्या बन जाएगा आपका फाइनल, इस साइड आएगा तो 1/4 एम वी स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर नोट। थोड़ा सा फर्क आया होगा मेरे ख्याल से बच्चों। आर नोट का, आर नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास? 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, मेरे ख्याल से तो सीधी सीधी डबल आ गई, चेक करना एक बार, मेरे ख्याल से सीधी सीधी डबल आ गई। समझे क्या बच्चे? दो कंसेप्ट आपको समझाना चाहता था मैं, चाहता सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाता इसको कि एक चार्ज फिक्स है, दूसरा आपने फायर किया, लेकिन मैं कंसेप्ट आपको ये बताना चाहता था कि डिस्टेंस, यहां मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लिया। मतलब बोलना सर मेरे जरूरत नहीं पड़ी, नहीं जरूरत तो पड़ी जाती, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने फिक्स किया हुआ, इसलिए आपको कंजर्वेशन नहीं लगा पाए, वहां आप लगा पाए। सही है क्या? एक दो इसमें एक लाइन में सवाल लिख के बनाओ। ए चार्ज Q of mass m is fired with velocity v from infinite. A charge Q of mass m is fired with velocity v from infinite towards another charge Q of same nature को अंडरलाइन बेटा, which is fixed towards another charge of same nature which is fixed. Find out
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम। बच्चों फिक्स को आप अंडरलाइन करो। बेटे मैं अपोजिट नेचर देता फिर डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच सवाल बनता नहीं बनता। सर ये नेगेटिव वो आपका पॉजिटिव अट्रैक्शन है, अपने आप पास ही जाएगा, मैं जानता हूं। फिक्स को आपने अंडरलाइन किया होगा। बच्चे आसान सवाल है, लेकिन मैं सीधा पूछता ना, अब अगर नहीं पढ़े मतलब आने का तो एप्लीकेशन ही आसान चीज़ है, लेकिन यदि मैं आपको नहीं बताऊँ, आपने पहले नहीं पढ़ा तो आपको बड़ी नई सी चीज़ लगेगा, या सीधा क्वेश्चन आएगा तो नहीं बन पाएगा। क्या फॉर्मूला याद करना सर? नहीं, एक स्टेप का सवाल है बेटा, सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला ही याद करने की कोशिश मत करना। बस ये अंदाजा जरूर रह सकता है सर फिक्स और जब मूविंग है तो मूविंग वाले की ज़्यादा डिस्टेंस होती है। बनाया बच्चा आपने? गुड। इसका केस बी बनाओ बेटा, केस बी बना लो ऐसे। इफ चार्ज क्यू इज नॉट फिक्स्ड, और ब्रैकेट में लिखा बेटा और फ्री टू मूव। इफ चार्ज क्यू इज नॉट फिक्स्ड और फ्री टू मूव। अब ये बनाओ बच्चों, कंसेप्ट समझो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। मुझे बच्चा ऐसे बताता था, वरना मुझे जब उससे पूछा बता कि सर जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन लूँ, ऐसे सवाल सोल्व हो रहा है। चलो ऐसे ही खाली टाइम पास में फिर आपको याद करा रहा हूँ। ग्रेविटेशन में आपका सवाल याद था बेटा, मैंने अर्थ से चांद के ऊपर एक सामान भेजना था, कुछ भी करना था, तो बोलता मिनिमम स्पीड क्या होगी, मैं बोलता बेटा सेकंड प्लेनेट पे जीरो मत करना, बीच में जीरो करना, याद है क्या? उस टाइप की कुछ चीज़ ये भी है। और जैसे मैंने इनको V1 माना ना बेटा, ऐसी कहानी तब भी थी, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ, तो कब आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन? ये दोनों चलेंगे तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। कैपेसिटर तक पेपर में आएगा बेटा, मैं बुधवार वीरवार तक करा दूंगा, वहाँ तक पेपर में आएगा कैपेसिटर तक। अगली बार 2 चैप्टर कर देंगे ऐसे ही, है ना। 11th वाला पेपर दे दिया अच्छा, वरना ले जाना। बनाया बच्चों आपने? बेटे एफ का और यू का रिलेशन भी बन सकता था, 4 माइनस du/dr है ना, वो पहले बता रखा था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पूछता है, लेकिन वो सही वहाँ बन सकता है। F इज इक्वल टू या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस du/dr। आपको वर्क पावर में करा के मैंने वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन भी समझा दिया था कि जिसको डिफरेंशिएट करना सिर्फ उसके देख लो, बाकी सब कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ इतनी जरूरत नहीं तो इसलिए नहीं बताना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ब्रैकेट में V, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बच्चों इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देंगे। ये V है बच्चों, सेम डेफिनेशन है, बस आपको एक बात पे अड़ के रहना, जब भी आपको पोटेंशियल कोई पूछे किसी भी पॉइंट की, आप वहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल, सेम कहानी फील्ड वाली है बेटा। कोई भी चार्ज क्यू नोट आप मान लेना उस पॉइंट के ऊपर, यदि पॉइंट पे नहीं दिया हुआ चार्ज, आप बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, डिवाइड बाई आप चार्ज कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम जैसे फील्ड में आपने किया था। एक लाइन आप लिखो, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, it is amount of work done against electrostatic force in bringing a unit charge from infinite to a fixed point, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फिक्स पॉइंट। बच्चों आपने पहले वर्क निकालना सीखा था, माइनस वही चीज, बस डिवाइड में क्यों करना है बेटा। इसका यूनिट होती है आपकी, देखोगे तो जूल पर कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है बेटा, यहाँ होता था वर्क का m1 L2 T-2, यदि कूलम में चार्ज होता है एम्पीयर इंटू टाइम है, नीचे डिवाइड में हो जाएगा m1 L2 T-3 और a-1। ये कई बार पूछ रहे थे बच्चों। देखो बेटा रिलेशन मानता हूँ मैं, इसको डेल्टा वी ऐसा ही लिखा, डेल्टा वी, यू नहीं है वी है ना, माइनस ये क्या था बेटा आपका एफ डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू नोट। बची एफ बाई क्यू का हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल्टा वी कैन राइट एज ई डॉट डी आर। यदि बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, यहाँ रिलेशन बनता है बेटा रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। बच्चों वहाँ एफ वाला इंपॉर्टेंट था वर्क पावर में, यहाँ ये वाला चीज एक ही है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दो का रिलेशन बनता है बच्चों अच्छा सा। वहां फोर्स के साथ भी बन सकता है, कैसे लिख सकता हूं बच्चों, कई बार आपको क्या बोलेगा बेटा, फील्ड दे देगा, पोटेंशियल पूछ लेगा। कई बार बच्चों आपसे फील्ड पूछ लेगा और पोटेंशियल गिवन होगी। अब इस बात को ध्यान देंगे अपने आप आंसर बन जाएगा। कहां से बोला, वैसे भी इनफाइनाइट चार्ज वो भी लिख लेना चाहिए। तो ऐसा लिखा जा सकता है सर, ई यदि पूछता दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर।
बच्चों ये भी सही है। यदि x की फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो आ जाएगा EX आएगा माइनस dv/dx। y में लिखा तो बेटा माइनस dv/dy चलता रहेगा ऐसे ही। और यदि बच्चों आपसे क्या पूछा हुआ बेटा, यदि v पूछता है डेल्टा v, तो आंसर आपको सामने लिखा ही हुआ है। डेल्टा v को वी कैन राइट एज माइनस E.dr। बच्चों कई बार ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में नहीं देके सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा वी कैन राइट एज माइनस ED या ER cos थीटा। बच्चों जब भी cos थीटा आपके सामने आता है आपके दिमाग में वर्क वाली लाइन मेरी जानी चाहिए। अब यहां भी मैं समझा थोड़ा सा cos थीटा का, जब भी आया था पहली बार में, जब भी cos थीटा आता था बच्चों इन दो को E और D, दो एक वेक्टर बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपकी डिस्प्लेसमेंट है। चाहे E को D की तरफ तोड़ लो या बच्चों D को E की तरफ तोड़ लो, गुणा कर दोगे cos थीटा वाली कहानी खत्म हो जाएगी। या चाहो तो आप cos थीटा में अटके, बात समझे हो। वर्क पावर में पहली बार समझा था बच्चों जब cos थीटा आता है कि बेटा या तो आप E और D में आ गया, ठीक है, ये E और ये D है ऐसा, ये आपका हाथ जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। चाहो तो बेटा D को ये कंपोनेंट ब्रेक कर लो और चाहो तो E का यहाँ ब्रेक कर लो, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, समझे क्या। वो कहानी में सुना चुका हूँ, बना शाबाश एक बार। ठीक है, 2-5 सवाल मैं कराता हूँ आपको, थोड़ा और अंदाजा लगेगा। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट आएगा। फॉर्मूला बनाना बेटा वो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बन जाएगा जैसे हमने बनाया था KQ स्क्वायर था बेटा, KQ/R आ जाएगा। सेम कहानी, Q को आपका साइन के साथ पुट करना, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अरे फर्क कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड करना चार्ज है ना। नीचे स्टार लगाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार PMT। बच्चों बहुत बार सवाल डायरेक्ट अपना सोल्व हो जाएगा, यहाँ से आप डबल स्टार PMT बनाओ बेटा एक बार। इलेक्ट्रिक, देखो बच्चों सुन लो पहले बात में, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे ना बेटा, पोटेंशियल कम होती है। कैसे पता चला, यहाँ से पता चलता है। जैसे आप डेल्टा V लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, V फाइनल माइनस इनिशियल, और कैसा आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है। चलो मैं और अच्छे ये आपको लिखना नहीं, वैसे समझा रहा हूँ बस, ये आपने यहाँ तक बना लिया। देखो बच्चों मेन मुद्दे पे यहाँ तक आगे छोड़ दिया सर। E की वैल्यू जो है माइनस dv/dr है। क्या dr कभी नेगेटिव होगा, नहीं होना। ये बच्चों सिंपल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत सोना फॉर फाइनल माइनस इनिशियल है, ये वैसी बात नहीं, सिर्फ दूरी की बात, दो बिंदु के बीच में। ये क्या बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। आपने खुद ही बोला यदि आप E को छोड़ दो आप तो ऐसा लिख दोगे सर, E गुणा में जो भी डिस्टेंस आ जाएगा सर वो आएगा U फाइनल, ऐसा, ये माइनस साइन यहाँ। बच्चों मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस है ना वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब फाइनल की वैल्यू क्या होगी बेटा, फाइनल की वैल्यू क्या होगी, कम, तभी तो नेगेटिव बना होगा। तो जैसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल विल, अच्छे सुनते रहना, पोटेंशियल विल डिक्रीज। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान लो ये है अपने पास, सुनते रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बेटा, ये मान लो पॉइंट नंबर A और ये नंबर पॉइंट नंबर B। और एक संभावना कहाँ बन गई बेटा, आप किसी भी, ये आपका A पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, ऐसा कुछ चले हो आप, या कहीं भी किसी आप एक एंगल पे भी जा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और किसी हम डायरेक्ट 0 डिग्री पे भी जा सकते हैं। देखो बेटा मैं अभी बता रहा हूँ सर, डेल्टा V आपने खुद ही बोला है माइनस E.D cos थीटा। डिफरेंस कितना ज्यादा होगा सर, E आपका कांस्टेंट है, D अभी सेम लेते हो, तो जहां cos थीटा ज्यादा वहां आपका चेंज इन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, और थीटा कहाँ आपका मैक्सिमम होगा, cos थीटा बेटा जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होती है। एक बात सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल डायरेक्ट सीधा जाओगे 0 डिग्री एंगल पे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। और जब आप अच्छे सुनना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यदि मैं बोलता बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर ऐसे चले तो बच्चा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है क्या, नहीं। E.D cos थीटा की वैल्यू क्या है 90, cos 90 माने 0, सही है क्या। डबल स्टार PMT के 2 लाइन लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे कंटिन्यू में लिखा, अगली लाइन में लिखना, लेकिन it will decrease maximum, it will decrease maximum when theta between E and D, वेक्टर लगाना बेटा दोनों के ऊपर, if theta between E and D is 0 डिग्री, उसके ब्रैकेट में लिखो बच्चों as cos 0 is 1। it will decrease maximum when theta between E इलेक्ट्रिक फील्ड and D will be 0, और ब्रैकेट में लिखो बेटा as cos 0 is 1। नीचे एक पॉइंट बनाओ, स्टार लगाओ अलग से। देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल, बच्चों इंपॉर्टेंट है बेटा, कंसेप्ट आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस का ना। देयर विल बी
नो चेंज इन पोटेंशियल इफ D इज परपेंडिकुलर टू E, D माने डिस्टेंस वाली बात कर रहा हूं बेटा। इफ D इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ D इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक, बस समझ गए बेटा। कोस 90 है, ब्रैकेट में लिख लो, कोस 90 की वैल्यू 0, इसलिए आपका नहीं है बच्चों। अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा इसको मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की फॉर्म में। पहले मैं पोटेंशियल कंप्लीट करता हूं। अच्छा सवाल देखना एक बार आप, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। एक बार ऐसा अपने पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ बेटा, ये E की वैल्यू बच्चों मैंने चलो बता दिया आपको, यहाँ 10 न्यूटन पर कूलम है। डायरेक्शन भी दे दिया बेटा मैंने, I है, J है, जो भी चाहूं मैं I बता रहा हूं, फिलहाल मैं I आपको बोल दिया है। आपको बोला बच्चों मैंने यहाँ पॉइंट मार्क किया है बेटा, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, और यहाँ कहीं आपका C पॉइंट है, और ये आपने ऐसी ट्राइंगल बनाई हुई है, और ट्राइंगल की जो डिस्टेंस है बेटा वो मान लिया मैंने D है, साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों आपके पास A, B एंड C। आपको बोला आप चेंज इन पोटेंशियल बताओ, आप बताओ दो चीजें, आप VA माइनस VB बताओ एक चीज, और आपसे अच्छे सुनते रहे बेटा, आपसे बोला बेटा VA माइनस VC बताओ। चलो उल्टा पूछ लेते हैं, VC माइनस VA आप बताओ, ऐसा मुझसे पूछा है। इसी चीज को डेंजरस करने के लिए ऐसा पूछ सकता है बेटा कि कोई मेरे पास 1 कूलम चार्ज है या 2 कूलम चार्ज है, उसको आपको A से B मूव कराना, वर्क डन निकालो। जब भी वर्क डन पूछेगा तो मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालता रहा एक तरीका। या बच्चों यदि मुझे इस फॉर्म में पूछता ना कि आप वर्क बताओ, आपने को A से C पे कोई चार्ज लेके गए, मैं क्या करता सर पोटेंशियल एनर्जी आप जानते, हाँ जानता हूं, वो तो अब नहीं निकालता हूं, तो चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल कर दो, वही चीज आ गई। और चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी कर दो, तो पोटेंशियल कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों आपका वर्क। बच्चों पहला मुझे ये बताओ आप A और B और VC माइनस VA में ये बेटा ये आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? VA और आपका VB पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आपका डिफरेंस? सर A कहाँ आया पहले, B क्या आया बाद में। सर A से B इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप चले तो पोटेंशियल क्या होती है कम, क्योंकि बेटा VB की वैल्यू कम है तो क्या आएगा बच्चों आपके पास, सही बोला मैंने, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चले सर A से अगला क्या बोला VC माइनस VA, बेटा C में और A में, C में और A में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो C की वैल्यू क्या है बाद में, सर C पॉइंट बाद में आया, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैल्यू क्या थी कम, ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। अरे बात समझ में आई आपको, पहले प्लस और माइनस लिखना है बेटा आपको। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो बच्चों पोटेंशियल आपकी कम होती है, सही है क्या। कैसे पता चला सर मैंने, क्योंकि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट D था, इसे कम होती है। मैं सोल्व करूँ कितनी वैल्यू आएगी, जैसे बच्चों मैं यहाँ निकालता हूँ सर VA माइनस VB प्लस, तो दोबारा भी आ ही जाएगा। हम कैसे निकालते रहे बच्चों, E डॉट D, सही बोला क्या सर। इंटीग्रेशन लगा लेना बेटा, मेरे पास अब वेरिएबल डिस्टेंस नहीं सीधा जानता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ सर। यहाँ अब और भी आसान है, A से B आप जाओगे तो D भी आ गई डायरेक्शन में, E भी आ गया, तो क्या बनना चाहिए बच्चों आपका पॉजिटिव। मैं वैसे ही बता ही रहा हूँ पॉजिटिव है, ऐसे भी सोच सकता था मैं सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, A से B जाओगे तो ये डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या रहती है पॉजिटिव, सही है क्या। दोबारा सोचवाता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और C से A ऐसा, C से A ऐसा, तो C से A ऐसा, तो इसका काम क्या था बच्चों सर, आप या तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक कर लो। मैं इसको मान लो ऐसा ब्रेक किया, D ऐसा और E मेरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन, क्या आना चाहिए माइनस, वो इसलिए मैं दोनों तरीके से बता पा रहा हूँ, सही है क्या बच्चे। इसको किया मैंने, E की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास 10 न्यूटन, तो 10 लिखा दिया, चलो I है तो I लगा दिया डॉट, और D की वैल्यू क्या बेटा D ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये भी I में है तो 10D, पॉजिटिव आना ही बच्चों सेम डायरेक्शन में है। दोबारा देखो सर, C से A आप जाओगे तो पहले आपको एंगल बताना पड़ेगा, पहले आपको एंगल बताना पड़ेगा कितना बच्चों 60। इसको अलग से डायग्राम बना रहा हूं मैं सर। दो चीजें आ गई सर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है I की डायरेक्शन में, और C से आप A जाओगे सर, ये हमारे पास D है, D वेक्टर है सर, D वेक्टर है तो यहां आपके पास 60 डिग्री है। क्या मेरे कोई काम का है, नहीं सर। एंगल में वेक्टर कहां से लेता, टेल से लेते थे, एंगल कहां से लेते हैं टेल से, टेल से ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक काम कर लो सर, ये 60 है तो ये भी 60, एक ब्रेक करो यहां सर, ये D कोस 60, सुनते हैं ना बच्चों अच्छे से बेटा, यहां क्या बन जाएगा बेटा D साइन 60। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या परपेंडिकुलर, इसके कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा नहीं होगा सर। ये E और D कोस थीटा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या आ जाएगा VC माइनस VA माइनस 10I, ऐसे कर लो बेटा 10I डॉट D कोस 60 मैंने D/2, लेकिन कहां बेटे माइनस I में, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 10D डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई क्या।
इसको दो तरीके से बता पाया बच्चों में। एक तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होती है ऐसे सोच सकता हूँ प्लस या माइनस को, और एक कैसा सर ई डॉट वी डी के हिसाब से देख लो, अपने आप आंसर आएगा, बना के देखो। अरे तुम प्लस माइनस लिखना सीखे हो, वो करंट में फिर काम आएगा। आप तो इस बात का ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होती है, इसलिए आप हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करते चलते जब आगे जाते हो तो करंट की डायरेक्शन। सही है क्या? अब फटाफट मैं डेरिवेशन कराऊंगा दो चार, एक अच्छा कराऊंगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन। बाकी बेटा होलो और सोलिड स्फीयर का मैंने पहले भी करवाया है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे आपका फील्ड आया था इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ग्रेविटेशन इंटेंसिटी आई थी, सेम चीज यहाँ भी वही रिपीट होनी है। बस आपको ध्यान देना, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में आपको चार्ज की 7 वैल्यू पुट किया जाता है, प्लस या माइनस। बनाया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग तरीके से निकाला सर, रिंग ऐसी है तो यहाँ क्या होगा, एक्सिस पे है तो क्या होगा, वो सारा एक ही तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रिंग या ड्यू टू ए रिंग। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग, बच्चों ये मान लिया मैंने सिंपल पॉजिटिव चार्ज आपकी रिंग है बेटा, आसान सी चीज बिल्कुल। सर इस पॉइंट पे आपको बोला पोटेंशियल, आप बताओ पी के ऊपर रेडियस आर है बच्चों, छोटा सा टुकड़ा में डी क्यू चार्ज लिया और यहाँ देखा। सर हमने क्या बोला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बेटा? सर वी का फॉर्मूला बनाया था के क्यू है, लेकिन यहाँ डी क्यू लेना पड़ेगा क्योंकि छोटी है, और डिस्टेंस आर आपको लेना पड़ेगा। इस और इस पॉइंट के बीच में क्या आ जाएगा, ये एक्स और ये आर है, तो बेटा वी क्यू और डी क्यू इंटीग्रेशन तो फिर क्यू ही बन जाएगा बेटा, और आर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल। ये आपने बोला बेटा सेंटर, आप बताओ सेंटर के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या थी बच्चों आपकी 0, एक्स की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू आ जाए के क्यू डिवाइड बाई आर। आना भी यही चाहिए, तुमने ऐसे बनाया भी है। सही है क्या? बोलो फटाक से बस। सर आर का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे क्या? ना, पॉइंट से दूरी है, सिंपल आंसर। पोटेंशियल से वर्क निकालना सिखाता हूं एक अच्छे सवाल से आपने। डबल स्टार रिवीजन, सवाल के ऊपर लिखो डबल स्टार रिवीजन, अच्छा कंसेप्ट बनेगा। मैं आपको पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ, रिंग की पढ़ाई में उससे वर्क निकालना सिखाऊंगा, कैसे वर्क, जो आपको अभी समझा रहा था वर्क कैसे। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों एक्सटर्नल बोलना पड़ेगा, उसके लिए एक्सटर्नल से पूछेगा तो सीधा फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क मैं बोलता ना बच्चों, इसका मतलब मैं कंजर्वेटिव फोर्स का पूछना चाहता हूँ। सही है क्या? फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को अंडरलाइन। इन मूविंग ए चार्ज क्यू, छोटा क्यू बेटा, इन मूविंग ए चार्ज क्यू, छोटा क्यू, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग ए टू सेंटर ऑफ रिंग बी एज शोन इन फिगर। फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग ए टू सेंटर ऑफ रिंग बी। अच्छा से एक बार यहां देखो भाई, बस सारा कंसेप्ट आपका पोटेंशियल का और पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होगा बच्चों। रेडियस आर दिया हुआ बच्चों, चलो आसान तरीका लेते थोड़ा सा। इसकी रेडियस बच्चों आपके साथ ए दिया हुआ है, और यहाँ 2a दूरी के ऊपर एक दूसरी रिंग यहाँ रखी हुई है बच्चों, दूसरी रिंग यहाँ रखी हुई है, इसकी रेडियस भी बच्चों a है। चार्ज बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, ये आपकी बी रिंग और ये आपकी ए रिंग। ए से बी पे आपको चार्ज, देखो बेटा कैसे सोचूंगा, अच्छे सुनना अगले बात को बच्चों। आपको ए माने एक चार्ज, आपको क्यू चार्ज जो यहाँ है इसके सेंटर से यहाँ लेके जाना, कितना काम करना पड़ा है बताओ। तो मैं कैसे सोचूंगा, सर क्या बोला वर्क डन बाई एक्सटर्नल है, ठीक है, तो यदि सर वर्क डन बाई एक्सटर्नल हम क्या लिखते थे उसको, डेल्टा यू लिखते थे। सही है क्या? सर डेल्टा यू माने क्या था सर, फाइनल कहाँ पे, बी पॉइंट पे, और पहले कौन सी रिंग में था, ए में था। सर पोटेंशियल एनर्जी ना तो आपने रिंग की सिखाई ना मैं जानता हूं, फिर मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का लिख लो आप, चार्ज और पोटेंशियल। अब सही है क्या? सही है क्या? अरे पोटेंशियल एनर्जी का सही तो लिखा था मैंने, पोटेंशियल को लिखा था यू डिवाइड बाई क्यू, तो वही तो बन जाएगा आपका बच्चों। बी के ऊपर और ए के ऊपर पोटेंशियल निकालना आप जानते हो, हाँ अलग से सिखा रहा हूं बच्चों से, देखना कुछ गलती करता बच्चा यहाँ। बच्चों वी ए मैं यहाँ निकालता हूँ और वी बी यहाँ निकालता हूँ, बाद में पुट करूंगा वैल्यू। देखो बच्चों ए के ऊपर देखो, ए के ऊपर इस रिंग के कारण सेंटर पे है, क्या वैल्यू आई थी बच्चों अभी के क्यू डिवाइड बाई रेडियस। सही है क्या? सर इतना ही चार्ज है क्या? ना, ये सामने वाला चार्ज नहीं है क्या? अरे सामने वाला भी तो चार्ज है, सामने वाले के कारण यहाँ क्या आएगा सर, ये डिस्टेंस पे तो माइनस के क्यू अंडर रूट क्या था बच्चों आपका, आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर, और फिर कितना था बच्चों एक्स स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर। मेरे ख्याल से सही लिखा, देखना बेटा एक बार, सही लिखा क्या? इस रिंग के कारण सेंटर वाला के क्यू बाई ए, इसके कारण डिस्टेंस वाला, तो आपकी डिस्टेंस क्या है सर, ये 2a है एक्स, और ये आपकी रेडियस है ए। पुट किया वैल्यू, छोड़ दो बच्चा ऐसे ही, या एक स्टेप और लिख के छोड़ देता हूं सर, के क्यू बाई ए
ये बन जाएगा 1 माइनस 1/√5। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लिखा है। बी के ऊपर देखो बेटे, बी के ऊपर आप देखना पोटेंशियल क्या बनेगी सर, बी पे इसके कारण द सेंटर पे माइनस के क्यू डिवाइड बाई ए, इसके कारण डिस्टेंस वाला प्लस के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट a² प्लस 4a²। सही लिखा बच्चों मैंने सर, के क्यू डिवाइड बाई ए आपने ऐसा ही लिया तो आएगा -1 प्लस 1/√5। सही लिखा। अच्छा बाकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सर, क्यू को ऐसा ही रख लो सर, वी बी तो आप के क्यू बाई सिंपल बाहर निकाल रहा बेटा, ये क्यू ऐसा ही और के क्यू डिवाइड बाई ए बाहर। सर बी का है तो -1 प्लस 1/√5, ये माइनस साइन लगा दिया। ए का क्या है तो माइनस का हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा 1/√। मेरे ख्याल से आंसर आ गया। जो भी आना होगा सर ये आ जाएगा आपका -2 प्लस 2/√5 और आंसर आपका आ गया। बात समझे क्या बच्चों। यहां क्या करोगे आप करते हो जब भी गलती, दूसरी रिंग को भूल जाओगे और वो पहला ऑप्शन होता है। अरे बात समझे क्या। आप इसका सेंटर देख लो, इसका सेंटर माइनस करके आंसर दोगे। जो अच्छा बच्चा वो करेगा, वरना फॉर्मूला नहीं पता चलेगा क्या था। सेंटर पे एक माइनस आपका के क्यू बाई आर होता बेटा, दूरी पे आपको बता दिया। इस पे देखो तब भी दोनों चीज देख रही, इस पे देखो तब भी दोनों चीज। सही है क्या बना अच्छा, इसलिए डबल स्टार रिवीजन भी लिखना भी है ये बच्चों। ये आपने बनाया बेटा पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल है बेटा, इसी जैसा ही सेम बिहेवियर कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों से सुनना बेटा एक बार, ये सेम चीजें आप कर चुके हैं बेटा ग्रेविटेशन में, दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं बस। तरीका एक है बच्चों, आप जानते हो बेटा dv = -e.dr। ई का फॉर्मूला आप जानते हो, सेल का भी उसी फॉर्म में बनाएंगे। यदि सर अपने पास सेल है जहां प्लस चार्ज है बेटा, बेशक सही है आपका कंडक्टिंग स्फीयर होता, फिर भी चार्ज आपका सरफेस पे ही होता। तो बच्चों अलग अलग कंडीशन, इसकी रेडियस r है। तो आप यहाँ 3 पॉइंट बताते हो बच्चों। एक बार आप बोलोगे आउटसाइड है, यदि कोई पॉइंट आपका आउटसाइड है उसकी एक कंडीशन, एक बच्चों आएगा ऑन द सरफेस और एक आएगा बेटे आपका इनसाइड ऑन द सरफेस, और एक आएगा बच्चों इनसाइड सेल या इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर आपका। ऐसा देखो बच्चों, बाहर फॉर्मूला क्या था बेटा आपको याद है तो के क्यू डिवाइड बाई छोटा आर स्क्वायर। उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे बच्चों ऐसा बन जाएगा सर, डेल्टा वी या dv = E.dr इंटीग्रेशन। ई की वैल्यू पुट करते हैं बेटा आप -KQ डिवाइड बाई r²dr। बच्चों इसके लिए सीधा लिखता हूं मैं, आपके पास पोटेंशियल आएगा बेटा KQ बाई r, ऑन द सरफेस आएगा बेटा, दूसरा क्यों है भाई E.dr, और यहां लिखा बच्चा मैंने KQ डिवाइड बाई r²। बच्चों एक बार अच्छे से सोल्व करके बता दिया, KQ डिवाइड बाई स्मॉल r, यह आएगा बेटा KQ डिवाइड बाई कैपिटल R। बच्चों इनसाइड, क्योंकि मैं जानता हूं एज फील्ड की वैल्यू क्या थी बच्चों 0, क्योंकि फील्ड 0 है तो बच्चों dv डिवाइड बाई dr की वैल्यू क्या 0, dv 0, इसका मतलब क्या बच्चों v इज अ कांस्टेंट। तो यहां भी सरफेस वाली वैल्यू आएगी बच्चों KQ डिवाइड बाई r। सेम चीज फिर से रिपीट किया, यदि आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए बेटा पोटेंशियल का और r के साथ, सर एक पॉइंट आप मार्क करो ऑन द सरफेस, r इज इक्वल टू कैपिटल R। बच्चों यार फील्ड अंदर से 0 था, मैंने डॉटेड लाइन अलग से बताई थी कि डॉटेड है। अब लेकिन क्या बच्चों ये सॉलिड लाइन, अरे यार ये ऐसे नहीं हिलती, ऐसे हिलती टाइम ये कैसी बच्चों आपकी सॉलिड लाइन है बेटा, अंदर वैल्यू है कांस्टेंट। बना बस बच्चों अलग से मैं बताता बेटा, फील्ड में डॉटेड लाइन अंदर वैल्यू 0 है ना। ये 4 ग्राफ एक साथ मैं बनाऊंगा आपको दोबारा अभी थोड़ी देर में ही। क्वेश्चन कुछ अच्छे बनते हैं बेटा, उसको मैं कराता हूँ कल डाइपोल को। उसको बच्चे जो बच्चे 11th में पढ़ लिया था हमने, बहुत सारे बच्चे वो एक बार ग्रेविटेशन दोबारा देखना आज, है ना, आपको और अच्छा समझ में आएगा। वहां अलग से बोलता था बच्चों ये नीचे आता, नीचे ग्राफ बनेगा नेगेटिव में, यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फील्ड ही नेगेटिव नहीं था, सेम डायरेक्शन में होता था। पोटेंशियल तो वहां भी आपकी नीचे डायरेक्शन में देखने के बजा गया। ऐसा रट्टा भी मत बिठा देना, माइनस क्यू होता तो अपने आप नीचे आ जाता है ना, चार्ज विद साइन है ना बेटे, पॉजिटिव तो इसलिए मैंने प्लस ऊपर बनाया है, नेगेटिव होता तो KQ बाई R से Q की वैल्यू नेगेटिव तो नीचे बन जाता सेम चीज। प्रूफ के चक्कर में पढ़ना बेटा, मैं सीधा आपको ई बता चुका हूँ, आप इंटीग्रेशन कर लेना बन जाएगा, प्रूफ हमें करना नहीं। बना बच्चा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
बच्चों नॉन कंडक्टिंग अलग बनता है, कंडक्टिंग और सेल तो एक ही चीज था। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बच्चों, अब आपका चार्ज जो है सा डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको याद है तो बच्चों वहां ई का ग्राफ याद है तो बच्चों सेंटर पे 0 होता था, स्ट्रेट लाइन दी ऐसा बना था। तो बच्चों यहां भी वही कहानी बनेगी, पॉजिटिव चार्ज आर रेडियस है। नंबर 1 आप बोल दो बेटा आउटसाइड आपका है, आउटसाइड स्फीयर आपका कोई पॉइंट है तो V बनेगा सिंपल के क्यू बाई छोटा आर। यदि आप बोलते हो बेटा ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस बच्चों ये सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन है और के क्यू डिवाइड बाई आर। बच्चों यहाँ इनसाइड वाले पे स्टार लगाना थोड़ा चेंज होता है। यदि आप इनसाइड बोलते हो तो बच्चों आपका पोटेंशियल जो बनेगा वो बनता है, सुनो बेटा आपको पहले याद है, दोबारा फिर ग्रेविटेशन वाला याद दिलाओ बच्चों। मैंने बोला 3/2 याद करना, सेंटर पे 3/2 होता है, तो वरना आपकी दिक्कत आएगी बच्चों यहाँ के क्यू बाई, क्योंकि नीचे आप यहाँ भूल जाओगे 2 था कि 3 था। अरे यहाँ जब बच्चा गलती करता सिर्फ एक ही गलती करता है, उसको ये याद नहीं होता नीचे 3 लूंगी वो यहाँ 2 था कि यहाँ 2 था। तो सेंटर से याद रखेंगे बेटा आर क्या है, सेंटर से दूरी, एट सेंटर आर इज इक्वल टू 0, तो वी क्या आ जाए बेटा 3/2 के क्यू डिवाइड बाई आर। जाके दोबारा ग्रेविटेशन पढ़ना, तुम्हें वहां करवा दो बेटा, इस पे सवाल नहीं बनता, ग्रेविटेशन बनता है कि बच्चों यहाँ सेंटर से r/3 पे है तो वर्क बताओ, तो पोटेंशियल निकल जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी बना सकता हूँ बनाने सवाल, लेकिन यहाँ उसका उचित नहीं होगा। यहाँ बच्चों आपके पास आएगा के क्यू डिवाइड बाई आर, लेकिन सेंटर पे जब बोलोगे कैसा वेरिएशन था बच्चों, इस टाइप का और फिर ऐसा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बेटे, और ये आपका बन जाएगा हाइपरबोलिक 3/2 के क्यू बाई आर। इन ग्राफों दोबारा देखना, मैं आते कल दोबारा बनाऊंगा। इस 4 ग्राफ ये सेम इनमें से एक सवाल आता है, सेम ग्रेविटेशन सेम ही है, इनमें से एक सवाल सीधा पूछता है किसका ग्राफ है बताओ। पता नहीं तुम्हें समझ में आती कहानी। और सवाल तो यहाँ भी पूछ सकता हूं मैं, अंदर यहाँ ये सेंटर से r/3 से सेंटर से बाहर ले गए, वर्क बताओ। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना बन के सवाल ग्रेविटेशन में बनता है। यहां बनता बेटा ऐसा 1 सेल 2 सेल 3 सेल बीच में चार्ज ऐसा वो बनता है, वो हम करेंगे कल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटर से फॉर्मूला जान गए, आर की वैल्यू पुट कर लो, पोटेंशियल आ गई, आपने चार्ज किया पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वर्क भी वो ग्रेविटेशन में आपको कराऊंगा, बाकी इनको करवा रखा है। टॉपिक लिख के छोड़ दो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्फेरिकल सेल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्फेरिकल सेल्स। बच्चे 2 क्वेश्चन फिर कराऊंगा कल। देखो एक बार फटाफट इस साइड देखो, अब अभी लिखना कुछ नहीं, रिमाइंड करा रहा हूं, ऐसे रिमाइंड करा रहा हूं। 2 चीज होती है बच्चों, यदि कोई होलोस्फीयर बोल दे या कोई बच्चों कंडक्टिंग बोल दे, एक ही बात है। इसका ई ऐसे बनता था 0 और ये बनता था बेटा ई और आर। इसका यदि बच्चों आप बनाओगे पोटेंशियल का तो ये सॉलिड लाइन थी और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, याद है क्या। और यदि आप बोलते बेटा सॉलिड है नॉन कंडक्टिंग है तो फील्ड बनता था ऐसा सॉलिड और ये ऐसे, और पोटेंशियल कैसा बना बच्चों, सबसे ज्यादा 3/2 ऐसे और फिर आप ऐसे, समझे क्या। सेम सवाल ऐसा एक पीएमटी में जरूर आता बच्चों। यदि ग्रेविटेशन होता तो यही ग्राफ बस नीचे की डायरेक्शन में बन जाते, कोई फर्क नहीं था। सही है क्या, आपको ध्यान देना।